इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सब लोग आए, यज्ञ अनुष्ठान की रचना बना दी गई। महाराज के सन्मुख सब लोग अपनी प्रार्थना सुनाने लगे। सबकी सुनकर महाराज विक्रम ने एक बात कही, आप सबकी श्रद्धा को हम वंदन करते, नमन करते, परंतु आप ये बताओ, क्या मैं 1000 वर्ष जीवित रहूं तो आप ये चाहते हो कि अपने पुत्र का, पुत्र के पुत्र का, उनके पुत्र का, पुत्र के पुत्र का, पुत्र 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 के पुत्र पुत्री का, सबकी मृत्यु का दर्शन करता रहूं? तो क्या एक व्यक्ति जो अपने सामने अपने 10 पीढ़ियों की मृत्यु का दर्शन करेगा तो उसके मृत्यु में बचा ही क्या है? वो तो बेचारा जीते ही समाप्त हो जाएगा। आप लोगों के भाव का भगवान रक्षण करे, मैं आदर करता हूं, परंतु हमें शास्त्र विधि से उचित नहीं लगता है। हर व्यक्ति को अपनी वय भर रहना चाहिए और उसके बाद जब बुलावा आवे तब जाना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि जब तक कथा जीवन व्यवहार करना है तब तक रहिए, और व्यवहार पूरा हो तो उससे कहिए अब बुलाओ, हमारा काम पूरा भया। क्योंकि वस्तुतः वापस तो यहीं आना है, कहीं जाना थोड़ी है। लौट कर यहीं आना है और मरण अवश्यम भावी है, इसको होना ही है, कोई रोक नहीं सकता। डॉक्टरों बेचारे थोड़ा उद्यम करके दाएं बाएं करके व्यवस्था बना करके 10-20 साल रोक लेते हैं, परंतु यदि उन्होंने तय कर लिया है कि उनको बुलाना है शिव जी ने, तो बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। किडनी के बहाने, आंतों के बहाने, इसके बहाने, उसके बहाने, इसके बहाने, इसके बहाने, कुछ नहीं मिला तो इसके बहाने। जब किसी की मृत्यु होती है तो लोग कारण बताते हैं, मुझे हंसी आती है। अरे कोई कारण नहीं, जब जाना है तो जाना है। ब्रेन में क्या हो गया और पेट क्या हो गया और दिल क्या हो गया, कुछ नहीं। आएगा जब रे बुलावा प्रभु का, छोड़ के सब कुछ जाना। आएगा तो जाना होगा, यह सत्य है, इसका कोई उपाय नहीं। जाने को रोकने में कोई अवरोध नहीं उत्पन्न कर सकता है। शीशे का बाड़ लगा करके भी नहीं हो। 3 दिशाओं में रहने वाले त्रिपुरासुर का वध एक ही आयुध से हो गया। तीनों भाइयों ने वर मांगा था, हमारा वध एक ही आयुध करे, तो तीनों 3 दिशा में अपना घर बनवाए थे कि एक आयुध आएगा ही नहीं। अब ट्रायंगल में एक आयुध कैसे लगेगा? लेकिन ऐसी माया भगवान ने की कि तीनों आमने सामने खड़े हो गए। शिव जी ने मार दिया। तो जैसे चाहते हैं वैसे बुला लेते हैं, इस पर रोना नहीं है, जिसका जब आएगा आ जाएगा। हाँ, समय व्यर्थ में जा रहा है, इस पर रोना चाहिए। भगवान की कथा, भगवान का चिंतन नहीं बना, भगवत दर्शन नहीं बना तो ये खो जाएगा। मानव तन बार बार मिले, इसके लिए सत्कर्म और परमार्थ अनिवार्य है, यही करना होगा। अबे देवता हैं, देवता मरेंगे नहीं, लेकिन शिव बाबा ने विनोद किया, कहू
आए के ही। अरे आप तो अमर हैं, फिर मरने के डर से क्यों आए? कई लोग सुख छीनता है तो डरने लगते हैं, कई लोग मालिकाना हक छीनता है तो डरते हैं। उनको यही भरोसा नहीं होता कि सवेरे हमको जाना है। जितने जीव हैं उनके डर का उतना प्रकार है। देवता भय देव सुख संपत्ति रीते, तारकासुर ने सबके सुख की व्यवस्था छीन ली, और जो भोगा सकते हैं उसका भोग समाप्त। जैसे जिसको एसी में रहने की बीमारी हुई थी, एसी न चलेगा तो बाहर बैठ कर रोएगा, पंखा है, बिजली चली गई, बिजली चली, उसका तो काम है। शरीर को बहुत भोग में नहीं रखना, शरीर को मौज में रखना, आनंद में रखना। ये शरीर है, इसको आप लकड़ी पे सुला लो, इसको आप गद्दे पे सुला लो, इसको आप भूमि में सुला लो, कोई फर्क पड़ना नहीं। शरीर को कैसे भी आप रख लेंगे, शरीर कुछ नहीं कहता है। जो कहता आदमी का मन कहता है मैं ऐसे सो रहा हूं, मैं वैसे, नींद जाएंगी वहीं आप सहन कर जाएंगे। देवताओं को कोई कष्ट नहीं है, इनका सुख छिना लिया है तारकासुर ने, इसलिए रो रहे। तो बाबा ने और मौज लिया, कहू आए के ही। सब देवता सिर झुकाए नीचे खड़े रहे भैया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, सकल सुरन के हृदय यस शंकर परम निज नयन देखा चहि नाथ तुम्हार। अब आप देखिए, धरती पर ही चतुराई नहीं है, बड़े लोक में भी चतुराई है। देवता आए हैं डर के मारे, मार खा खा करके, और ब्रह्मा जी ने इनको कैसे छिपा करके सुनाया। सब आपका विवाह उत्सव देखना चाहते हैं, सब बारात करना चाहते हैं। अब इस कथा में एक अंतर कथा है, इसको ठीक से समझिएगा। माँ बाप बेटा बेटी का ब्याह करते हैं, वो कई लोग तो करते हैं बच्चों के सुख के लिए, कई लोग अपने सुख के लिए। हमारे एक बड़े पुराने मित्र थे, अब तो रहे नहीं, वो श्रीमान परमानंद आहूजा, उनके 4 बच्चे हैं। तो 3 बहुएं बता रहे थे बड़ी खराब है महाराज जी, क्या बताऊं, चौथी की ऐसी व्यवस्था कराइए जो रोटी दे। तो मैंने कहा बाबूजी, जब 3 रोटी नहीं दी तो चौथी का क्या गारंटी है? बोले आपका आशीर्वाद मिलेगा तो अवश्य होगा। हमने कहा जब दहेज न लोगे तो जरूर मिलेगा, लेकिन कहाँ मानने वाला जीव ठहरा। उसमें उन्होंने 44-45 लाख दहेज लिया। बड़े आदमी थे तो रहे नहीं। और बहुएं तो 6-6 महीना साथ में नहीं, और छोटी वाली आई तो 3 महीना नहीं रही। तो मिले, हमने कहा कैसा चल रहा है? बोले जैसा पहले था वैसा अब है। मैंने आपसे कहा था यार, सीताराम के चक्कर में न पड़ो। देखिए 2 ही मिलेगा, 2 मिलेगा, इसमें से ऑप्शन 1 का रहता है। 3 में 2 नहीं छांटा जा सकता है, 2 में 1 छांटा जा सकता है। और ये मनुष्य ऐसा है ना, मैं कानपुर से आ रहा था तो एक जगह हम चाय पीने बैठे, दुकान अनंत भोग में, नवाबगंज के पहले पड़ता है। तो उसके जो मालिक थे वो कर्मयोगी थे, पूजा पाठ बहुत नहीं करते हैं। तो मिले, बोले गुरुजी एक बात कहूँ। कहिए, अब तो हम कहते रहते हैं, आज आप ही को सुन लेते हैं। बोले अच्छा कर्म करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म करोगे बुरा मिलेगा, या तो मान के देख लो नहीं तो करके देख लो। तो मैंने कहा फिर सुनाइए।
तो 3 बार उनसे मैंने सुना, अच्छा कर्म करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म करोगे बुरा मिलेगा, या तो मान लो या तो करके जान लो। उनके परिवार में 99 लोग हैं, सब एक ही साथ रहते हैं, चूल्हा एक ही जलता है। अद्भुत परिवार है साहब। हाँ, सबको बाबा अकेले देखता है। लालजी भाई क्या बात है। उनका नाम है सिंडिकेट। हाँ, उनका नाम है सिंडिकेट। सबको जोड़े रहते, बड़े अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं। बात बड़ी अच्छी है हो, अच्छा कर्म करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म करोगे बुरा मिलेगा। ये तो मान के देखो, नहीं तो कर लो और जान के देखो। देवता लोग सुख चाहते थे, भगवान ब्रह्मा ने घुमाया, सप्तऋषि को भेजा गया, माँ की जय जयकार, प्रेम परीक्षण। हिमांचल जी के पास गए, संदेश सुनाया, काम धन के पश्चात रति को वरदान बताया है। गदगद हुए पार्वती अम्बा आई हैं पिताजी के भवन, आनंद मंगल हुआ। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार विवाह की तिथि निश्चित की गई। सप्तऋषियों के द्वारा लग्नपत्री भगवान ब्रह्मा के कर में आई, बाँच करके उन्होंने सुनाया। देवता अपने अपने लोक चले गए और देवता लोग सजाने लगे, क्या तो अपना अपना विमान। देखिए, परमार्थी व्यक्ति का अपना परम होता है और स्वार्थी व्यक्ति का अपना निज धर्म होता है। जो जैसा रहता है वो वैसा ही सोचता है, इसको कोई अदला बदली नहीं कर सकता है। परमार्थी अपने परमार्थ को सत्व मानता है और स्वार्थी अपने कार्य को सत्व मानता है। दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। परमार्थी स्वार्थी नहीं हो सकता, स्वार्थी परमार्थी बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि स्वभाव बनाने से नहीं बनता, ये जन्माद्य संस्कार से डेवलप होता है। जैसे खबर मिली अब तो बारात चल रही है, देवता अपने अपने लोग चले गए और जाकर लगे समारन सकल सुर वाहन बेबेध हो ही सगुन मंगल करहीं अपचरा। सब देवता अपने अपने लोक में गए, अपना श्रृंगार साधने लगे। विमान सजाने लगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।